हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. This video will also be helpful for the students who are preparing for NEET. So let's start. So students, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू स्पीशीज़ की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है. सो वी ऑल्सो स्टडी दैट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे फॉलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स दे फॉलो both sexual and asexual reproduction. So here we will study about how sexual reproduction takes place in flowering plants. Okay, so what is sexual reproduction? Sexual reproduction एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो हैप्लॉइड गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है. As we all know that कि there are two gametes, one gametes from the male and one gametes from the female. Both the gametes fuse together and form zygote. So इसी तरीके से ये दोनों ही gametes जो होते हैं they are haploid. Haploid का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Haploid means they have half number of chromosomes. Clear? So students, sexual reproduction में दो haploid gametes क्या करते हैं, fuse करते हैं and they form diploid zygote. ये जो डिप्लॉइड ज़ाइगोट होता है वो अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाता है, डेवलप करता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो भी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. सो देखते हैं कि कैसे फ्लावर्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द फ्लावर. हमें फ्लावर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि फ्लावर के डिफरेंट स्ट्रक्चर और पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. सो व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम विच फंक्शन एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोड्यूसेस ओवा और पॉलन. तो फ्लावर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम होता है, मीन्स एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है जो किस रूप में काम करता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में, एक जनन अंग के रूप में कार्य करता है. और ये क्या बनाता है, ये दोनों ही चीज़ें बनाता है, मीन्स ओवा यानी फीमेल गैमेट और पॉलन यानी मेल गैमेट बनाने का काम करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. जो पुष्प होता है उसकी संरचना कैसे होती है, ठीक है. द फ्लावर इज कॉमनली बोर्न ऑन शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक कॉल्ड पेडिसल. फ्लावर जो होता है उसकी फॉर्मेशन एक या तो छोटे या फिर लंबे स्टॉक पे होती है. स्टॉक को हिंदी में हम कहते हैं वृंत. तो स्टूडेंट्स, वृंत क्या होता है? एज यू कैन सी हियर इन डायग्राम, दिस इज स्टॉक. ये जो डंडी होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, जिसे हम पकड़ते हैं. दिस स्टॉक, ये जो वृंत होता है, इसी के ऊपर जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है. क्लियर हो गया? ठीक है. इस स्टॉक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, स्वोलन होता है यानी फूला हुआ होता है, जिसे हम या तो रिसेप्टिकल कहते हैं या फिर थैलेमस कहते हैं या फिर टोरस कहते हैं. मीन्स दिस इज स्टॉक. इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे. और इस स्टॉक का ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, जो क्या हुआ है, स्वोलन है, फूला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस. ठीक है, या तो हम थैलेमस कहेंगे या फिर हम इसको क्या कहेंगे, रिसेप्टिकल कहेंगे. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर के यानी पुष्प के अलग अलग भाग कौन से होते हैं? तो अगर हम एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करें, एक आवृत बीजी पुष्प की बात करें, सो स्टूडेंट, एंजियोस्पर्म प्लांट्स का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, फ्लावर प्रोड्यूस करता है, मीन्स फ्रूट्स एंड फ्लावर प्रोड्यूस करता है. इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 4 फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं इसके रिसेप्टिकल यानी थैलेमस से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं.
कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रोशियम एंड नंबर 4 गाइनोशियम। सो स्टूडेंट्स, जो पहला पार्ट है दैट इज कैलिक्स। अब कैलिक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? बाह्य दल। कैलिक्स को हिंदी में हम कहते हैं बाह्य दल। तो बाह्य दल क्या होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, ठीक है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लीफ लाइक ग्रीन सेपल्स। कैलिक्स को हम सेपल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? ये पत्ती जैसी ग्रीन कलर की क्या होती है? संरचना होती है। ये जितने भी सेपल्स होते हैं हर एक फ्लावर में क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, बट बहुत से केसेस में ये क्या होते हैं? कलरफुल भी होते हैं, जैसे कि पेटल्स होते हैं। यानी जिस कंडीशन में कैलिक्स जो है ग्रीन कलर का ना होके कलरफुल होगा, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसे हम पेटलॉइड कहेंगे। क्लियर हो गया? जनरली इसका मतलब ये है कि जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स जो होते हैं उसको सेपल भी कहते हैं। और ये जो होता है फ्लावर के नीचे प्रेजेंट होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम फ्लावर में कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, बट इन सम फ्लावर्स दे आर कलरफुल। और ऐसे कंडीशन में कैलिक्स को हम क्या कहते हैं? पेटलॉइड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आप ये जो ग्रीन लीफ देख रहे हैं फ्लावर के नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स यानी सेपल। सो स्टूडेंट्स, कैलिक्स और सेपल में डिफरेंस क्या है? अगर हम वन ग्रीन लीफ की बात करें, केवल एक पत्ते की बात करें, तो ये क्या कहलाएगा? सेपल कहलाएगा। लेकिन अगर हम पूरे ग्रुप ऑफ सेपल की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेपल को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कैलिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट इज कोरोला। कोरोला को हम लोग हिंदी में कहते हैं दलपुंज। सो स्टूडेंट्स, कोरोला को हम लोग पेटल्स भी कहते हैं। कोरोला को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल्स भी कहते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर हम एक सिंगल लीफ की बात करें तो ये क्या कहलाएगा? पेटल कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसके ग्रुप की बात करें तो वो क्या कहलाएगा? कोरोला कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, आखिर कोरोला होता क्या है? ये फ्लावर का दूसरा चक्र होता है, यानी सेकेंड वॉल होता है, और इसमें बहुत सारे पेटल्स आ जाते हैं। पेटल्स जो होते हैं ये जनरली ब्राइट कलर्ड के होते हैं और बहुत समटाइम्स फ्रेगनेंट यानी खुशबू वाले भी होते हैं, ठीक है। कि जो खुशबू होती है पेटल्स की वो फ्लावर को क्या करती है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, जो आगे चल के पॉलिनेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जितने भी आप फ्लावर्स देखते हो उनका जो कलरफुल पार्ट होता है, जैसे कि रोज़ पिंक कलर का होता है या मैरीगोल्ड जो होता है येलो कलर का होता है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं दैट इज़ द कलर ऑफ द पेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? सो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो पेटल्स का है। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम को हिंदी में हम कहते हैं पुंकेसर। हिंदी में एंड्रोशियम को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पुंकेसर कहते हैं। अब पुंकेसर क्या होता है? इट इज़ द थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर। ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। यानी एंड्रोशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम में अगर सिंगल एंड्रोशियम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैमन कहेंगे। जितने भी स्टैमन होते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो फिलामेंट कहलाता है यानी तंतु कहलाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग एंथर कहते हैं यानी पराग कोश कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, फिलामेंट को हम तंतु कहेंगे और एंथर को हम क्या कहेंगे? पराग कोश कहेंगे। सो हेयर यू कैन सी द डायग्राम। दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये नर जनन अंग है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें दो पार्ट इन्वॉल्व है। इस ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहेंगे एंथर और इस नीचे वाले लंबे से स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये दोनों ही कंप्लीटली मिलके क्या बनाते हैं? स्टैमन बनाते हैं। इस सिंगल मेल ऑर्गन को हम लोग स्टैमन कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा मेल ऑर्गन प्रेजेंट है तो ये सारे क्या कहलाएंगे? एंड्रोशियम कहलाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट इज़ गाइनोशियम। गाइनोशियम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। यानी जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गाइनोशियम यानी स्त्री केसर। और ये
हमारे फ्लावर का लास्ट और फोर्थ पार्ट होता है, यानी चौथा चक्र होता है। ये क्या करता है, ये फ्लावर का सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द रिसेप्टिकल और वी कैन से थैलेमस, यानी ये पुष्प के बीचों बीच प्रेजेंट होता है और ये किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से। सो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि स्टॉक के ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम लोग रिसेप्टिकल कहते हैं। इस रिसेप्टिकल से जुड़ा होता है मादा जनन अंग, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, इस अगर सिंगल है तो एक सिंगल फीमेल ऑर्गन को हम लोग कहेंगे कार्पल, ओके। और अगर बहुत सारे ग्रुप में है तो उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, गाइनोशियम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसको हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं, दैट इज पिस्टिल। फीमेल ऑर्गन यानी मादा जनन अंग के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यानी ये जो पोर्शन है सबसे टिप वाला पार्ट ये कहलाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये नीचे जो लॉन्ग स्टॉक है ये कहलाता है स्टाइल, जिसे हम लोग हिंदी में वर्तिका कहते हैं। और नीचे ये जो स्वोलन पार्ट है, फूला हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंडाशय। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द 4 वॉल ऑफ फ्लावर। पुष्प के 4 भाग थे जिसमें आपने पढ़ा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको 4 पार्ट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। कैलिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी हियर इन डायग्राम, दिस इज द ग्रीन लीफ जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कैलिक्स कहते हैं। नीचे वाली जो डंडी थी दैट इज़ द स्टॉक, और स्टॉक के ऊपर ये स्वोलन पार्ट जो है वो रिसेप्टिकल कहलाएगा। जब हम कोरोला की बात करते हैं तो जो कलरफुल पेटल्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। जब हम एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, तो ये है एंड्रोशियम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द गाइनोशियम, तो गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज स्टेमन। स्टेमन जो होता है इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, यानी ये एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का मेल पार्ट होता है। जैसे हमने पढ़ा स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है, यानी इसमें 2 पालियाँ होती हैं कुछ इस प्रकार से, इसी वजह से इनको बाइलोब्ड कहते हैं, जो कि थीका से डिवाइडेड होते हैं। इनके अंदर 2 थीका प्रेजेंट होती हैं, दोनों लोब्स के अंदर एक एक थीका पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनको डाईथीकस भी कहा जाता है। और दूसरा जो होता है लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, यानी एक लंबा सा वृंत होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, यानी तंतु कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम अगर एंथर की बात करें यानी परागकोश की बात करें, तो मैंने बोला कि ये बाइलोब्ड होता है यानी द्विपालित होते हैं, और ये डाईथीकस भी होते हैं क्योंकि दोनों ही पालियाँ जो होती हैं वो थीका से क्या होती हैं, डिवाइडेड होती हैं। ना जो एंथर होता है इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम को हिंदी में हम लोग कहते हैं लघु बीजाणुधानी। सो स्टूडेंट्स, लघु बीजाणुधानी जो होता है ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इन चारों लघु बीजाणुधानियों में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है, यानी माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, परागकण। सो इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर परागकण बनते हैं यानी माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, यानी नर युग्मक कहते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये 4 लेयर से घिरे हुए होते हैं, यानी आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ द पोलन सैक यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, और इनके चारों तरफ 4 लेयर पाई जाती है, जिसमें पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीशियम, तीसरा है मिडिल लेयर एंड चौथा है टपीटम। सो ये 4 लेयर्स जो होते हैं वो किसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर होते हैं। और जैसे मैंने बता दिया लघु बीजाणुधानी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक चैम्बर होता है, ये एक सैक होता है जिसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर या परागकण का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इन चारों लेयर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।